तो भारत अमेरिका तनाव पर बड़ी खबर, जहां पर अमेरिका पर भारत ने पलटवार किया है। टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। चीन से लौटते ही पीएम मोदी ने कहा है कि भारत को कोई रोक नहीं सकता है। तो ये पीएम मोदी का बड़ा बयान एक ऐसे दौर में जब हाल ही में चीन से जो तस्वीरें आई थी उसे लेकर अमेरिका में खलबली मच गई थी। अमेरिका की ओर से कई ऐसे बयान सामने आए जिसने अमेरिका की छटपटाहट को साफ तौर पर दिखा दिया था। पीटर नवारो हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों की आलोचना की थी। उन्होंने भारत पर हमला करते हुए इसे तानाशाहों के साथ गले मिलने वाला बताया था। साथ ही इस कदम को भारत का शर्मनाक कदम करार दिया था। नवारो ने कहा था कि भारत को रूस की नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन की जरूरत है। लेकिन अमेरिका के इन बयानों के बीच अब भारत का भी पलटवार आया है, और ये पलटवार भी ऐसे दौर में जब ट्रंप ने हाल ही में ये दावा किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया ने टैरिफ में कटौती का ऑफर जो है वो अमेरिका को दिया है, लेकिन अमेरिका की ओर से साफ कर दिया गया है कि अब बहुत देर हो गई है। न सिर्फ देरी की बात कही, उन्होंने भारत के साथ जो ट्रेड है उसे लेकर कहा कि ये वन साइडेड डिजास्टर है। तो इस तरह की बात के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने कहा है कि भारत में बनी सबसे छोटी चिप भी दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर के इकोसिस्टम में लीडर की भूमिका निभा रहा है। भारत को कोई रोक नहीं सकता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आर्थिक सेल्फिशनेस के बाद जो हालात पैदा हुए हैं उन चैलेंजेस को देखते हुए इस वित्तीय वर्ष पहले क्वार्टर में भारत की जो जीडीपी है वो 7.8% बढ़ी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर में आर्थिक चिंताएं हैं, तब भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने हर उम्मीद और अनुमान से बढ़कर प्रदर्शन किया है। उनके इस बयान को डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर कटाक्ष के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि भारत की इकोनॉमी, रूस की इकोनॉमी, दोनों की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। और इसके बाद इनके इस बयान को, पीएम मोदी के इस बयान को डोनाल्ड ट्रंप पर सीधे हमले के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले एससीओ समिट में भी भारत की ओर से पीएम मोदी ने साफ तौर पर यह कहा था कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। आपको बता दें, पीएम मोदी यहां पर सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, और यहीं पर बोलते हुए उन्होंने कहा दुनिया भारत पर भरोसा करती है और उसके साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने को तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कहा जाता है कि तेल काला सोना था लेकिन चिप्स डिजिटल हीरे हैं। तेल ने पिछली सदी को आकार दिया, लेकिन 21वीं सदी में इन छोटी छोटी चिप्स में पावर है। इनमें ग्लोबल प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करने का पोटेंशियल है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि जिस गति से भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसी गति से हमारा देश इस $1 ट्रिलियन के बाजार में एक महत्वपूर्ण हिस्सा हासिल कर लेगा। तो ये बड़ा ऐलान जो है भारत की ओर से किया गया है। हालांकि जिन लोगों को नहीं पता कि आखिर सेमीकंडक्टर होता क्या है, जिसे लेकर भारत इतना दंभ भर रहा है, तो उन्हें बता दें कि सेमीकंडक्टर चिप जो है वो असल में एक छोटा सा बोर्ड होता है जो सिलिकॉन बेस्ड डिवाइस होता है। इसमें ढेरों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी होते हैं। ये किसी भी डिवाइस या गैजेट के लिए उसके दिमाग की तरह होता है। सेमीकंडक्टर जो है इसके बारे में बताया जाता है कि असल में ये कई तरह के काम करता है, जिसमें डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज कंट्रोल्स और कम्युनिकेशन जैसे काम जो है वो शामिल हैं। इनका इस्तेमाल मोबाइल फोन, गाड़ियों में जो हाईटेक फीचर्स होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक ऑटोमोबाइल मार्केट में फिलहाल जितनी भी कारें उपलब्ध हैं उन सभी में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इनके बिना किसी कार की आज की तारीख में कल्पना करना भी नामुमकिन है। और जो आज के दौर में सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एआई और मशीन लर्निंग के लिए भी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो पड़ती है। तो इस तरह की बात भी सामने आई है, और दुनिया भर में इस समय सेमीकंडक्टर का जो बाजार है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसी वजह से शायद डिजिटल हीरे जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे करार दिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत अब धीरे धीरे किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि इससे पहले अमेरिका के ही सिनक्लेयर के जो सीईओ हैं, मशहूर मीडिया हाउस के जो सीईओ हैं क्रिस रिप्ले, उनका भी बयान सामने आया था। इसमें उन्होंने कहा था कि हमने महसूस किया है कि भारत में मौजूदा एक्सपर्ट्स का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। तो ये अमेरिकी कह रहे हैं। भारत बेहद अहम वायरलेस तकनीकों और सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में दुनिया भर में अन्य हिस्सों से कहीं आगे निकल रहा है और नए प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ा रहा है। तो ये अमेरिकी कह रहे हैं, खासतौर पर तब जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी करार दे रहे हैं। अब देखना होगा कि यहाँ से चीजें किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। भारत नए नए मोर्चे खोलकर अमेरिका के
टैरिफ का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, नीचे आकर कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद।